एक्साइज नीति पर सीबीआई जांच के आदेश पर भड़के केजरीवाल, केंद्र पर लगाए साजिश के आरोप, कहा जेल जाने से नहीं डरते। अरविंद केजरीवाल ने कहा 3 से 4 महीने पहले ही पता था कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी है, केंद्र पर लगाया मनगढ़ंत झूठा केस बनाने का आरोप। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं, हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं। एक्साइज नीति को लेकर केजरीवाल सरकार पर लग रहे हैं आरोप, एलजी ने की है सीबीआई जांच की सिफारिश। केजरीवाल सरकार पर शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप, गलत नीतियों के चलते सरकार को करोड़ों का घाटा। कोरोना काल के दौरान अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब ठेकेदारों की 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ की, ठेकेदारों से मंत्रियों के साठगांठ का आरोप। मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद एलजी ने लिया एक्शन, रिपोर्ट में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम। मनीष सिसोदिया को केजरीवाल ने बताया ईमानदार और कट्टर देशभक्त, दिल्ली के स्कूल्स का कायाकल्प करने का बांधा सेहरा। वहीं केजरीवाल सरकार पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर का निशाना, कहा एक मंत्री पहले से जेल में है, दूसरा भी तैयार है। देखिए, एक मंत्री जेल में, दूसरे जाने की तैयारी में, और तीसरा जो सिंगापुर जाना चाहता है वो खालिस्तानियों की एंट्री करवाना चाहता है। तो खालिस्तानी ठेकेदार ये अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा, कॉल रिकॉर्डिंग से सामने आया, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सबूत। मूसेवाला की हत्या के बाद बिश्नोई को आया था फोन, कॉल करने वाले ने मिशन पूरा होने की दी थी मुबारकबाद। आज तक के पास मौजूद है बिश्नोई की 1 मिनट 38 सेकंड की कॉल रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में साफ साफ कही गई मूसेवाला की हत्या की बात। वहीं तिहाड़ जेल में मौजूद लॉरेंस बिश्नोई ने की थी फोन पर बात, लॉरेंस के किसी गुर्गे के पास फोन मौजूद था। कॉल रिकॉर्डिंग से बिश्नोई के नेटवर्क का खुलासा, तिहाड़ के अंदर से ही चला रहा था गैंग। वहीं नुपुर शर्मा को निशाना बनाने पाकिस्तान से श्रीगंगानगर में घुसे आतंकी रिजवान को लेकर बहुत बड़ा खुलासा, पाकिस्तान में तोड़ी थी महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति। लाहौर किले में घुसकर रिजवान ने तोड़ी थी मूर्ति, पुलिस की पूछताछ में कबूले पुराने गुनाह। महाराजा रणजीत सिंह की एक मूर्ति थी, उसको इसने तोड़ दिया था। तब वहां जो फोर्ट के गार्ड्स थे उन्होंने इसको पकड़ा था और पुलिस को सौंपा था। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा के विवादित बयान से भड़का था पाकिस्तान का रिजवान, कट्टरपंथियों के उकसावे पर नुपुर की हत्या के इरादे से पार किया था इसने बॉर्डर। आगरमालवा में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले युवक पर हमले के मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार, 5 अब भी फरार। जबकि संसद के दोनों सदनों में आज भी कार्रवाई बाधित, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप पर विपक्ष का हंगामा। महंगाई, जीएसटी और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा, सदन में चर्चा कराने की मांग। संसद में आज की कार्रवाई से पहले विपक्ष का प्रदर्शन, कांग्रेस ने जीएसटी और बेरोजगारी के मुद्दे पर लोकसभा में दिया था स्थगन नोटिस। सोनिया से ईडी की पूछताछ को लेकर भी भड़की है कांग्रेस, गुरुवार को सोनिया गांधी से 2 घंटे तक सवाल जवाब। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की केंद्र को चुनौती, कहा हिम्मत है तो ईडी ऑफिस में कैमरे लगाकर सोनिया से पूछताछ का करें सीधा प्रसारण। बुलंदशहर की तान्या सिंह बनी सीबीएसई 12वीं बोर्ड की टॉपर, 500 में से 500 नंबर हासिल किए। बुलंदशहर के डीपीएस की छात्रा हैं तान्या सिंह, मेरिट में अव्वल आने पर स्कूल में जश्न का माहौल। सीबीएसई 12वीं बोर्ड में 499 नंबर के साथ दूसरे पायदान पर सुहानी सिरोही हैं, तीसरे स्थान पर 498 अंकों के साथ पूर्णिमा गुप्ता। सीबीएसई 12वीं बोर्ड में 94% लड़कियों को कामयाबी, 91% लड़के हुए पास। वहीं 12वीं में 33,000 से ज्यादा छात्रों को मिले 95% से ऊपर नंबर, 1,34,000 छात्रों का रिजल्ट 90% से ऊपर। प्रयागराज में सार्वजनिक नमाज पर नया विवाद, रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में पढ़ी गई नमाज। नमाज पढ़ने वालों में 21 नाबालिग और 12 नाबालिग शामिल हैं, साथ में मौजूद एक शख्स के कहने पर वेटिंग रूम में पढ़ी गई नमाज। प्रयागराज स्टेशन पर महानंद ट्रेन से उतारे गए थे सभी लोग, मानव तस्करी के शक पर आरपीएफ ने पूछताछ के लिए वेटिंग रूम में रोका था। हरिद्वार के पीच बाजार में सार्वजनिक नमाज पर विवाद, 8 लोग इस मामले में गिरफ्तार हैं।
लुलु मॉल में नमाज विवाद पर एसपी नेता आजम खान का तंज, मजाकिया अंदाज में कहा, हमने नहीं देखा कोई मॉल। नाराजगी की खबरों के बीच यूपी के मंत्री दिनेश खटीक ने सरकारी कार्यक्रम में नहीं हुए शामिल। भूजल सप्ताह समापन समारोह में पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम में जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह रहे मौजूद। योगी ने दी थी राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्रियों के साथ तालमेल की नसीहत। जल शक्ति राज्य मंत्री हैं दिनेश खटीक। नाराजगी के चलते इस्तीफे की पेशकश की थी इन्होंने। दिनेश खटीक ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष से की थी मुलाकात। नड्डा ने समस्याओं के समाधान का दिया आश्वासन। जेपी नड्डा के भरोसे के बाद कल सीएम योगी से मिले दिनेश खटीक। आज तक से बोले, शिकायतों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे सीएम। यूपी के एक और मंत्री नंदगोपाल नंदी ने तबादलों पर उठाए सवाल। अधिकारी को लिखे चिट्ठी। नंदी ने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों के डेपुटेशन और प्रमोशन में लगाए गड़बड़ी के आरोप। सीनियर अफसर से मांगी सफाई। योगी के विधायक बांबालाल दिवाकर की चिट्ठी भी वायरल। स्पीकर से की है अधिकारियों की शिकायत। आज दिल्ली आ रहे हैं सीएम योगी। दोनों डिप्टी सीएम के साथ राष्ट्रपति के फेयरवेल कार्यक्रम में होंगे शामिल। यूपी में मंत्रियों की नाराजगी की खबरों पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का विवादित बयान। कहा, जिसे लूट खसौट का मौका नहीं मिल रहा है वो दे रहा है इस्तीफा। उत्तर प्रदेश के नए विधान परिषद सदस्यों का शपथ ग्रहण। केशव प्रसाद मौर्य और एसपी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने शपथ ली। उदयपुर में मारे गए कन्हैयालाल के दोनों बेटों को मिली सरकारी नौकरी। गहलोत सरकार ने कोषागार विभाग में नियुक्ति दी। करौली में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा को धमकी वाली चिट्ठी पर हंगामा। समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में सड़क पर उतरी कांग्रेस। महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। जबकि सोनीपत में केंद्र के खिलाफ कांग्रेस ने खोला मोर्चा। सोनिया से ईडी की पूछताछ को लेकर नारेबाजी। वहीं गुजरात में चुनाव से पहले शुरू हुआ हिंदू मुसलमान। कांग्रेस दफ्तर पर वीएचपी कार्यकर्ताओं ने लगाए हज हाउस लिखे पोस्टर्स। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने दफ्तर की दीवारों पर लगे कांग्रेस नेताओं के पोस्टर्स पर भी पोती का लिख देर रात की अपनी करगुजारी का वीडियो बनाया। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर के बयान पर भड़के हैं वीएचपी कार्यकर्ता। ठाकुर ने दोहराया था मनमोहन का बयान, देश की तिजोरी पर पहला हक अल्पसंख्यकों का। वीएचपी की हरकत के बाद कांग्रेस दफ्तर से हटाए गए विवादित पोस्टर। देशना प्रधानमंत्री एम कहता था कि हिंदुस्तानी तिजोरी पर સૌથી પહેલો અધિકાર માયનો